कल क्या पढ़े थे, याद है सबको? हाँ, क्या पढ़े थे? इतिहास कितने भागों में बटा हुआ है? कितने भागों में बटा हुआ है? पहला, दूसरा और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है फिर से कितने भागों में बटा हुआ है? पहला, दूसरा और तीसरा नवपाषाण काल। फिर जो आदि ऐतिहासिक काल है उसको हमने कितने भागों में देखा था? पहला क्या था और दूसरा क्या था? वैदिक काल। फिर हम जब ऐतिहासिक काल में आते हैं उसको कितने भागों में देखे थे? 3 भागों में। पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था और तीसरा कौन सा था? आधुनिक भारत। ठीक है, तो इसको हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो इतिहास है, इतिहास के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं इसके हमको प्रमाण प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से साक्ष्य हैं, कहाँ कहाँ से हमको कौन कौन सा साक्ष्य मिला है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इतिहास के बारे में जानकारी के कितने स्रोत हैं? पहला स्रोत कौन सा था? हाँ, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा स्रोत साहित्यिक स्रोत और तीसरा स्रोत विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इसके अंतर्गत हमने क्या किया था, पूरी चीजों को पढ़ा था। अब हम आते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। किस में आएंगे? हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं जो प्राग ऐतिहासिक पाषाण काल के जो खोज करता है वो है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। कौन है? ठीक है, तो पाषाण काल के खोजकर्ता जो हैं वो है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में क्लीवर की खोज की थी, पल्लवरम नाम के स्थान से। कहां से? ये जो पल्लवरम है ये है मद्रास में। कहां पर है? और मद्रास के पल्लवरम से क्लीवर नाम के उपकरण को खोजा था। किसको खोजा था? क्लीवर नाम के उपकरण को, है ना। तो हम देखेंगे पल्लवरम जो कि मद्रास में है, वहां से रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट 1863 ईस्वी में क्लीवर की खोज की थी। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट अतिरम पक्कम, ये भी कहां पे है? मद्रास में है। अतिरम पक्कम ये भी कहां पे है? मद्रास में है। यहां से हमको पाषाण काल के 2 सुंदर हैंडेक्स या फिर हस्त कुठार प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? हस्त कुठार, या इसी को बोलते हैं हैंडेक्स। क्लियर हुआ? हाँ, क्लीवर ये एक उपकरण है, पत्थर से बना हुआ एक औजार है जो कि पूरा पाषाण काल या फिर हम बोलेंगे पाषाण काल में इसको जो आदि मानव है हथियार के रूप में प्रयोग में लाया करते थे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? 2 औजारों को देख रहे हैं जो कि पाषाण काल का है। पहला हमने देखा क्लीवर जो कि पल्लवरम से प्राप्त हुआ है, और दूसरा हम देखेंगे हैंड एक्स या फिर हस्त कुठार जो कि कहां से प्राप्त हुआ है? अतिरम पक्कम से प्राप्त हुआ है। ये क्या लोहे, तांबे इत्यादि से बना था क्या? किससे बना हुआ है? पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। जो पाषाण काल के मानव है उन्होंने जो हथियार है, जो औजार है, वो किससे बनाया था? पत्थरों से बनाया था। तो पत्थरों से निर्मित औजारों के इस्तेमाल करने के कारण जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? हाँ, तो जो पाषाण काल है या फिर हम देखेंगे जो प्राग ऐतिहासिक काल है, हम देखेंगे जो मानव की उत्पत्ति है ना, होमोसेपियंस। हम मानते हैं कि हम होमोसेपियंस से डेवलप होकर आए हुए हैं। तो जो होमोसेपियंस है या फिर बोलेंगे जो मानव जाति की उत्पत्ति है, इसको अफ्रीका महाद्वीप से माना जाता है। कहां से माना जाता है?
महाद्वीप से, है ना। इसके बाद हम देखेंगे जो पाषाण काल के मानव है, जो आदि मानव है, उसका जो साक्ष्य है हमको भारत से भी प्राप्त हुआ है। तभी तो हमने पुरातात्विक साक्ष्यों को प्राप्त किया, तभी हमको पता चला है कि भारत में भी आदि मानवों का क्या था, बसेरा था। तो भारत के हम देखेंगे सोन नदी घाटी, भारत में कहाँ देखेंगे हम, सोन नदी घाटी। हाँ हाँ, सोहन है, उसी को सोन बोलते हैं, ठीक है। तो सोन नदी घाटी से हमको आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर हम देखेंगे बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। और फिर हम देखेंगे नर्मदा नदी घाटी। हम ये 3 स्थानों को देखेंगे जहां से पाषाण काल के क्या मिले, हमको साक्ष्य मिले हैं। ये जो सोहन नदी घाटी है ये हमें पाकिस्तान में मिलेगा। पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है उसकी एक सहायक नदी है सोन नदी। फिर हम देखेंगे जो बेलन नदी है ये उत्तर प्रदेश में है, और जो नर्मदा नदी है ये हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो हमको पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। हम देखेंगे कि हथनौर, हथनौर जो स्थान है, हथनौर से हमको मानव का क्या मिला है, सर का कंकाल मिला है। क्या मिला है, मानव के सर का कंकाल। कहाँ से मिलता है हमको, हथनौर से प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे कि भारत के अलग अलग स्थानों से हमको पाषाण काल के बहुत सारे क्या प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि इतने वर्षों पूर्व भारत में भी जो आदि मानव है उनका क्या था, बसेरा था, आदि मानव रहा करते थे। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो चलिए देखेंगे पहले पाषाण काल के जो खोज करता है वो किसको माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक या फिर भारत में जो पुरातात्विक सामग्री है उसको खोजने का जो श्रेय है वो जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको जाता है, हाँ, भारतीय जो पाषाण काल है उसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट है। वहीं पे भारतीय पुरातत्व जो है इसके जनक या फिर इसके जो खोजकर्ता हैं वो किसको मानेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब ये जो पुरातात्विक सामग्री हमको प्राप्त हुई है इसको क्या किया गया है, सहेज के रखा गया है। तो भारत में एक म्यूजियम है या फिर हम बोलेंगे संग्रहालय है जिसमें ये सारे सामग्रियों को क्या किया गया है, रखा गया है। तो भारत में ये कहाँ पे रखा गया है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो म्यूजियम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये कहाँ पर है, भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में है। यहाँ पे पुरातात्विक सामग्रियों को क्या किया गया है, सहेज के रखा गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे हम देखेंगे जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है, ठीक है। तो देखिए अब ये कितनों वर्ष पूर्व या फिर कितने वर्ष पहले की घटना है, लगभग हम मानते हैं ना, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। टाइम पीरियड हम देखेंगे कहीं पूछा नहीं जाता, परंतु हमको पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं या फिर हमने जो मानव के बारे में शुरुआत की है, जो इतिहास के बारे में हमने शुरू किया है वो कितने वर्ष पुराना है। तो लगभग माना जाता है 25 लाख ईसा पूर्व। कब का माना जाता है, हाँ, तो
तो 25 लाख ईसा पूर्व की जो घटना है तब से हम देखते आएंगे और कहां तक देखेंगे, 1947 तक देखेंगे। ठीक है, कहां से शुरू करना है, 25 लाख ईसा पूर्व से शुरू करना है और 1947 तक लाके क्या करना है, हमको एंड करना है। तो इतने वर्षों का क्या पढ़ना है हमको, इतिहास को पढ़ना है। क्लियर है। तो लगभग 25 लाख, हमको नहीं पता है कि एग्जैक्ट वो 25 लाख है क्या, क्योंकि कोई इतिहासकार बोलते हैं वो 30 लाख पहले की घटना है, कोई बोलते हैं 20 लाख पहले की घटना है। तो अलग अलग इतिहासकारों का क्या है, अलग अलग मत है। तो हम हमारी जानकारी के लिए हम मानते हैं कि ये जो पूरा पाषाण काल का समय है ये 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय है। उसके बाद मध्य पाषाण काल को हम मानेंगे कि ये 10,000 से 7,000 तक है और नव पाषाण काल को मानेंगे हम 7,000 से 3,000 तक का समय है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड को लगभग हम मान के चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ तो घटना हुई होगी, कोई घटना हुई होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे जो प्राग ऐतिहासिक काल है, जो आद ऐतिहासिक काल है और जो ऐतिहासिक काल है, इन तीनों को 3 आधार पे बांटा गया था। कितने आधार पे बांटा गया था, 3 आधार पे बांटा गया था। किस आधार पे बांटा जाएगा, 3 आधार पर बांटा गया। किसको बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को। सबसे पहले लिखित साक्ष्यों के आधार पर, पहला क्या है, लिखित साक्ष्यों के आधार पर, और दूसरा है धातु के आधार पर। दूसरा क्या है, धातु के आधार पर। पहला लिखित साक्ष्यों के आधार पर और दूसरा क्या है, धातु के आधार पर। लिखित साक्ष्यों के आधार पर इस प्रकार कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है हमें वहां से कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल कैसा काल है, पढ़े लिखे थे क्या वहां के लोग, प्राग ऐतिहासिक काल के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे थे, लिखना पढ़ना जानते थे नहीं, इसलिए हमको वहां से कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, फिर हम आते हैं आद ऐतिहासिक काल। क्या हुआ है यहाँ पे, हाँ, लिखित साक्ष्य क्या हुआ है, हमको प्राप्त हुआ है। लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका है, क्योंकि इनकी जो लिपि है वो अभी तक के उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। भाव चित्रात्मक लिपि थी इनकी। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि होने के कारण अभी तक के उसको पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हुई है। उनकी जो लिपि थी कैसी थी, ये बाएं से दाएं लिखते थे, उसके बाद फिर दाएं से बाएं लिखते थे, फिर बाएं से दाएं लिखते थे। ठीक है, और भाव चित्रात्मक थी, इस कारण हमको इसे पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हुई है। क्लियर हुआ। फिर आते हैं हम किसमें, ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में क्या होता है, हाँ, लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है और इसे पढ़ने में सफलता भी हासिल हुई है। लिखित साक्ष्य में क्या क्या दिखे हमने, वेद,
है ना। अभी पूरे वेदों को हमने देखा था, उसके बाद क्या देखा था, ब्राह्मण साहित्य को देखा, ब्राह्मणोत्तर साहित्य को देखा, लौकिक साहित्य को देखा, उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण। ये सारे के सारे क्या है, लिखित साक्ष्य हैं। फिर हमने अभिलेखों को देखा, अभिलेख भी क्या है, लिखित साक्ष्य हैं। तो इनको पढ़ने में क्या मिली है, सफलता हासिल हुई है। तो इसलिए हम देखेंगे ऐतिहासिक काल में जो भी हमको मिला है लिखित साक्ष्य, उसको हमको पढ़ने में सफलता हासिल हुई है। तो जो इतिहास है जिसको हमने 3 भागों में बांटा है, उसको 2 आधार पर भी बांटा गया है। पहला है लिखित साक्ष्यों के आधार पर और दूसरा है धातु के आधार पर। लिखित साक्ष्यों के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल से हमको कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। आद ऐतिहासिक काल से हमको लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है और उसे पढ़ने में सफलता भी मिली है। और ऐतिहासिक काल से हमको पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल से हमको लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उसे पढ़ने में सफलता भी मिली है। ठीक है। दूसरा है धातु के आधार पर। जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ये यहाँ पे किस धातु का प्रयोग होता था, कोई धातु का प्रयोग हुआ है क्या, हाँ या नहीं, धातु का प्रयोग नहीं हुआ है, पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे जो नवपाषाण काल 3000 ईसा पूर्व में तक था नवपाषाण काल, उसके बाद जो 3000 ईसा पूर्व का जो समय है, उस समय तांबे की खोज हो जाती है। किसकी खोज हो जाती है, तांबे की खोज होने के कारण हम देखेंगे जो मानव है ये क्या कर रहा है, तांबे के भी उपकरण बना रहा है, पत्थर और तांबे के उपकरण बनाता है। इसलिए उस समय को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। क्लियर हुआ। आद ऐतिहासिक काल जब आता है, जब सिंधु घाटी सभ्यता हम देखेंगे, जब पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे हमने कांसे की खोज हो गई है। किसकी खोज हो गई है, इसीलिए उसको कांस्य युग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, कांस्य युग कहा जाएगा। तथा उत्तर वैदिक काल का जब शुरुआत होता है 1000 ईसा पूर्व में, तब हम देखेंगे कि लोहे की खोज हो जाती है। तो लोहे की खोज के कारण उस समय के काल को क्या कहेंगे, लौह युग। क्या कहेंगे, युग। ठीक है। तो इस प्रकार धातु के आधार पर हम देखेंगे कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला ताम्र पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। ठीक है। तो इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया है, कितने आधार पे बांटा गया है, कितने आधार पर, पहला आधार हाँ लिखित साक्ष्य के आधार पर, और दूसरा आधार यहां तक क्लियर हुआ सबको। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पूरा पाषाण काल को। प्राग ऐतिहासिक काल कितने भागों में बटा है, पहला, हाँ, तो इसी पूरा पाषाण काल को देखेंगे। जो पूरा पाषाण काल है, इसका जो साक्ष्य है हमें सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी आदि से इसके क्या मिलते हैं, हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो जो पूरा पाषाण काल का जो मानव था, ये था खाना बदोश। क्या था, क्या करना था इसको, खाना खाना था, है ना, और क्या करना था, घूमना था। तो ये घुमक्कड़ था और क्या था, खाना बदोश था, और खाद्य संग्राहक मतलब खाना को इकट्ठा करने। अब एक ही बार में पूरा खाना खत्म कर देगा तो फिर बाद के लिए क्या बचेगा। तो ये क्या करता है, खाना बदोश था, घुमक्कड़ था और खाद्य संग्राहक था। ठीक है। तो देखेंगे इस काल का जो मानव है वो कैसा है, खाना बदोश व घुमक्कड़। पूरा पाषाण काल में जो मानव है बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। किसके लिए,
मानव है, उसको खाना चाहिए, भूख लग रही है, तो वो क्या करेगा, देखेगा पेड़ में कुछ फल वगैरह हैं क्या, फल वगैरह खाएगा। फिर अब ज्यादा भूख लग रही है, कैसे करेगा, है ना, तो वो क्या करता है, शिकार करता है। परंतु उसको पता है क्या शिकार करते कैसे हैं, नहीं पता है, आदि मानव है। पहले वो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था शिकार करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए। तो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके वो क्या किया करता था, शिकार को किया करता था। तो इस समय में बड़े बड़े पत्थरों का क्या किया जा रहा है, औजार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। बड़े बड़े पत्थरों को औजार के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। अब हम देखेंगे जो पुरा पाषाण काल है, इसको 3 भागों में फिर से डिवाइड किया जाता है। एक बार हम उसको देख लेते हैं। पुरा पाषाण काल, इसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला आता है निम्न पुरा पाषाण काल। सेकंड में आता है मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल। और तीसरा आता है उच्चपुरा पाषाण काल। तो जो पुरा पाषाण काल है उसको 3 भागों में जो बांटा गया है, उसके पीछे कारण है। क्या कारण है, पहले जब निम्न पुरा पाषाण काल था उस समय जो मानव है उसको औजार बनाना नहीं आता था। वो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, जानवर के पीछे भागा करता था उनका शिकार करने के लिए, परंतु वो हर बार क्या हो रहा है, असफल हो रहा है, जानवर तेज भाग रहा है। तो धीरे 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 मनुष्य क्या करता है, अपने ही कार्यों से सीखता है, अपनी ही गलतियों से सीखता है। तो धीरे धीरे सीखता है और क्या करता है, पत्थरों के औजार बनाना प्रारंभ करता है। मनुष्य क्या कर रहा है, नदी किनारे पानी पीने जा रहा है। जब वो नदी किनारे पानी पीने जा रहा है तब उसने देखा कि जानवर भी क्या कर रहे हैं, नदी किनारे पानी पीने आ रहे हैं। तो जानवर के पीछे दौड़कर उसका शिकार करने से ज्यादा आसान मनुष्य को क्या लगा, जब वो नदी किनारे पानी पीने आएगा तब उसको घेर के क्या किया जाएगा, उसका शिकार किया जाएगा। जब वो घेरने के लिए या फिर शिकार करने के लिए नदी किनारे छुप के बैठने लगा, तब उसको नदी में जो पानी से टकरा टकरा के जो चिकने पत्थर होते हैं वो उसको दिखा। तब उसको समझ में आया कि इस पत्थर से अगर मैं जानवरों का शिकार करूंगा तो जानवर को मारना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तब जो है उसने उस पत्थर का प्रयोग किया जिसे पीबल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ठीक है, तो क्या कहा जाता है उसे, पेबल कहा जाता है। तो जो नदी किनारे जो पानी से टकरा टकरा के जो चिकने पत्थर होते हैं वो कुछ इस आकृति के होते हैं, इसे क्या कहा गया था, पेबल कहा गया था। इससे मनुष्य क्या करने लगा, अब शिकार को करने लगा। अब अगर इस पेबल को ऊपर से ऐसे तोड़ दिया जाए तो ये कुछ इस आकृति का बनेगा। इसी को क्या कहा गया, हैंड एक्स कहा गया या फिर हस्त कुठार कहा गया। इसी हैंड एक्स का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, मद्रास के अतिरम पक्कम से मिलता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वहां से 2 सुंदर सुंदर हैंडएक्स का हमको क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। तो इसको हैंडएक्स के तौर पर, हस्त कुठार के तौर पर मनुष्य शिकार करने के लिए क्या करने लगा, प्रयोग में लाने लगा। तो जो हम देख रहे हैं निम्न पुरा पाषाण,
जो हम देख रहे हैं निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, इसको औजारों के जो साइज है, जो आकार है, इस पर क्या किया गया है, बांटा गया है। निम्न पुरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद मध्य पुरा पाषाण आता है, तब हम देखेंगे कि पत्थरों का या फिर औजारों का जो साइज हो जाए, जो आकार है, वो क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। फिर हम देखेंगे उच्च पुरा पाषाण में उसका साइज क्या होता है और छोटा होता है। तो अलग अलग साइजों के औजारों के आकार पर हम देखेंगे कि जो पुरा पाषाण काल है उसको 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखेंगे हम, जो पत्थर थे वो क्वार्टरजाइट पत्थर थे। कौन से पत्थर थे? हाँ, जो नदी किनारे जो हमको प्राप्त होते थे वो पत्थर थे क्वार्टरजाइट पत्थर। आगे चल के हम देखेंगे कि जैस्पर नाम के पत्थर का भी क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। किसके लिए? औजारों के निर्माण करने के लिए। जैस्पर हो गया, क्वार्टरजाइट हो गया, जिंट हो गया, ये सारे पत्थरों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है अलग अलग औजार बनाने के लिए। फिर हम देखेंगे इस जो समय काल है, पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था। आग का आविष्कार कैसे हुआ, पता है कि किसी को? पत्थरों को क्या करने से? रगड़ने से। पर आग के बारे में पता कैसे चला? आदि मानव जो है, जो मनुष्य है, तो उसको आग के बारे में कैसे पता चला? क्या पता था उसको 2 पत्थरों को रगड़ने से आग निकल जाएगा? नहीं पता था। फिर कैसे पता चला? गर्मी, भारी गर्मी। आदि मानव कहाँ रहा करते थे? जंगल में रहा करते थे। हो सकता है गर्मी के कारण क्या लग गई हो, आग लग गई हो जंगल में। होता है जब बहुत भारी गर्मी होती है तो क्या होता है, आग लगता है। तो हो सकता है कि जंगल में आग लगा हो और मानव को उस समय आग और आग की ताकत के बारे में पता चल गया हो, है ना। अब आग में तो सब कुछ जल के खत्म हो जाता है, तो जलने के बाद हो सकता है कुछ जानवर का मरा हुआ उसको क्या मिला हो, मांस। अब वो थोड़ी देखेगा कि मांस कब का है, आज का है, ताजा है क्या, अभी अभी पका के लेके आए। तो उसने क्या किया होगा, अपनी भूख शांत करने के लिए उसको खाया होगा। जब वो खाया होगा तब उसको कैसा लगा होगा, टेस्टी लगा होगा। ठीक है, तो उसको खाकर उसको ये समझ में आया कि कच्चा मांस खाने से ज्यादा अच्छा क्या है, हाँ, आग में जो पका हुआ मांस है वो ज्यादा अच्छा है। परंतु उसको अभी आग जलाना नहीं पता था, है ना। आग का आविष्कार तो हो चुका था, उसको ये समझ में आ गया आग क्या है, एक बहुत शक्तिशाली है, जिससे कि जानवर क्या होते हैं, दूर होते हैं, डरते हैं, है ना। और आग में पकाया हुआ जो मांस है वो खाने में कैसा है, अच्छा है। तो आग की शक्ति के बारे में उसको पता चल जाता है। फिर हम देखेंगे जब टाइम आगे और बढ़ता गया, अब ये जो सारा काम हुआ है, इतना हम जो देख रहे हैं, पढ़ रहे, वो एक ही दिन में हो गया क्या? नहीं हुआ ना। एक ही दिन में कुछ भी पॉसिबल है क्या? एक ही दिन में हिस्ट्री पढ़ लेंगे क्या? नहीं। तो क्या होता है, धीरे 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 कोई भी प्रोसेस कैसा होता है, धीरे धीरे ही होता है। तो हम देखेंगे आगे चलकर जब समय बीतता गया, तब जब है मनुष्य को आग जलाना पता चल गया। मनुष्य बैठा होगा किसके इंतजार में, आग के इंतजार में, शिकार के इंतजार में बैठा होगा, है ना। पत्थर पकड़ा होगा तो दोनों पत्थर को क्या कर रहा होगा, हाँ, टकरा रहा होगा, खेल रहा होगा बैठ के, बेचारा क्या करेगा, अब बोर हो रहा है, मोबाइल तो है नहीं गेम खेलने के लिए, तो पत्थर से ही क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो पत्थर से खेलते वक्त हो सकता है उसमें से चिंगारी निकलकर सूखे पत्तों पर लगी हो और उससे क्या लग गया हो, आग लग गया हो। तब जो मानव है या फिर जो आदि मानव है उसको ये समझ में आया कि पत्थरों को जब रगड़ा जाए तो उससे क्या उत्पन्न होता है, हाँ, जब उसने आग को उत्पन्न कर लिया, आग जलाना सीख गया,
तब वो क्या करने लगा, मांस को आग में भून के खाने लगा और रात में अपनी सेफ्टी के लिए, जानवरों से सुरक्षा के लिए आग जला के रखने लगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो क्या क्या देखा हमने? पूरा पाषाण काल में सबसे पहले तो मानव बड़े बड़े पत्थरों का क्या करने लगा था, प्रयोग करने लगा था औजार के रूप में। उसके बाद देखेंगे पूरा पाषाण काल में मानव खानाबदोश था और क्या था, घुमक्कड़ था। पूरा पाषाण काल में जो मानव है, इसने इस समय क्या हो गया, आग का आविष्कार हो गया। आगे चलकर जो मानव है वो आग जलाना भी क्या करा, सीख चुका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था औजार के रूप में? हाँ, क्वार्टरजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे, इस काल में मानव चित्रकारी करना सीख चुका। क्या करना सीख चुका? कहाँ ट्रेनिंग मिली उसे? कहीं ट्रेनिंग मिली होगी। हाँ, फिर कैसा सीखा उसने? देख देख कर सीख गया, है ना। देखिए क्या हो रहा है, मानव क्या कर रहा है, डेवलप हो रहा है ना। एक ही स्थिति में नहीं रहता। बच्चा जब छोटा रहता है, बड़े होने के बाद भी वैसा रहता है क्या? नहीं, समय के साथ साथ क्या होती है, बुद्धि का विकास होता है। तो हम देखेंगे जब नदी किनारे मानव जो है शिकार के लिए बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, उसको वो देख रहा है। इंसान क्या करता है, देख के सीखता है। तो वो क्या कर रहा है, देख रहा है। जब वो देख रहा है, वो क्या कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे जो बड़े बड़े पत्थर थे, उस पर वो क्या कर रहा है, एक पत्थर लेके कुछ कुछ जो देख रहा है वो उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार हम देखेंगे कि बहुत सारे जो मानव उस समय के, पूरा पाषाण काल के जो मानव है, उनके द्वारा बनाए गए चित्रों के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। जो गुफाएं हैं, उसके जो पत्थर हैं, उस पर हम देखेंगे ये जो साक्ष्य हैं हमको भीमबेटका की गुफा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हाँ, तो चित्रकारी का जो साक्ष्य है हमको वो कहाँ से मिल रहा है? भीमबेटका की गुफा, जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, वहां से हमको पाषाण काल के मानव के चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिर्फ पाषाण काल के ही नहीं, उसके बाद के और भी काल के जो चित्रकारी हैं, उसके साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? भीमबेटका के गुफा से प्राप्त होते हैं। फिर हम देखेंगे इस काल में मानव ने पत्थरों के ब्लेड जैसे उपकरण बनाना सीख गया था। किस प्रकार के उपकरण? ब्लेड जैसे उपकरण। चॉपर चॉपिंग, क्या बोलेंगे? चॉपर चॉपिंग। चॉपर चॉपिंग संस्कृति। चॉपर चॉपिंग मतलब पत्थर है, उसको दोनों तरफ से धार किया गया है। ऐसा पत्थर जिसको दोनों तरफ से धार करके उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसको क्या बोला जा रहा है? चॉपर चॉपिंग। तो इस प्रकार के औजार का प्रयोग मानव किया करता था और बहुत समय तक किया करता था, इसलिए उस समय को चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चॉपर चॉपिंग संस्कृति। ठीक है, और पेबल का इस्तेमाल किया करता था, इसलिए उसको पेबल संस्कृति भी कहा जाता है। जो पेबल है उसके औजार का प्रयोग करता था, इसलिए उसको पेबल संस्कृति भी कहा गया। तो हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के उपकरण आदि मानव के द्वारा बनाया गया, जो कि सारे उपकरण किसके बने हुए थे? पत्थरों के बने हुए थे। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि जो मानव है इस काल में शैलाश्रयों में रहना सीख गया। किस में रहना सीख गया? शैलाश्रयों में। मानव का कोई घर था? बड़ा बंगला बनाता था? नहीं। कहाँ रहता था? जंगलों में रहा करता था। तो
इस समय में धीरे धीरे वो क्या सीख गया, जो पत्थरों के जो गुफे हैं उसमें रहना वो क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। और अपनी सुरक्षा के लिए आग जला के रखना भी उसने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। पहले पेड़ों पे कहीं रह जाता था या नदी किनारे कहीं रह जाता था, रात बितानी है तो वो बिताता था। बाद में आगे चलकर वो शैलाश्रयों में रहना प्रारंभ कर दिया था। तो पूरा पाषाण काल में मानव क्या क्या करना सीख चुका, सबसे पहला चित्रकारी करना सीख चुका, जिसका साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, हाँ, भीमबेटका की गुफा से प्राप्त होते हैं। फिर हम देखेंगे कि ब्लेड जैसे उपकरण बनाना सीख चुका, चॉपर चॉपिंग जैसे उपकरण बनाना सीख चुका। फिर हम देखेंगे जो मानव है वो शैलाशों में रहना भी क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पूरा पाषाण काल। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद क्या आता है, मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाना प्रारंभ कर चुका था। क्या कर चुका था, छोटे छोटे औजार बनाना, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया, हाँ, जो छोटे छोटे औजार थे उसे क्या कहा गया है, माइक्रोलिथ, है ना। अभी तक हम देखें कि बड़े बड़े पत्थरों का औजार बना रहा है। उसके बाद हम देखेंगे जब मध्य पाषाण काल शुरू होता है तो मध्य पाषाण काल में बड़े औजार तो था ही उसके पास, और वो धीरे से छोटे छोटे औजारों का भी क्या करने लग गया, प्रयोग करने लग गया। तो छोटे औजारों को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, तो माइक्रो नहीं हो रहा बोल रहे हैं क्या, ठीक है देख लो, है ना। माइक्रोलिथ कहा गया है ना, तो माइक्रोलिथ में कैसे आएगा, तीर धनुष। ठीक है, जो तीर धनुष है इसको हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल की देन है। जो धनुष होता है वो उसका जो सामने का हिस्सा कैसा होता है, नोकीला होता है। तो तीर धनुष जैसे उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। पॉइंट जैसे उपकरण, पॉइंट ऐसा होता है, एक लंबा सा रहेगा, उसके ऊपर कैसा रहेगा, नोखी जैसा रहेगा, इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, बेदनी बोला जाएगा या फिर पॉइंट बोला जाएगा। तो ऐसे उपकरण हमको कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, मध्य पाषाण काल से प्राप्त हो रहे हैं। फिर हम देखेंगे इस काल में मानव पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। क्या प्रारंभ कर दिया था, हाँ, पशुपालन करना मानव किस काल में प्रारंभ किया, मध्य पाषाण काल। जो सबसे पहला जो जानवर है जिसे मानव ने पालना प्रारंभ किया था वो कौन सा जानवर था, कुत्ता था। ठीक है, तो सबसे पहला जो जानवर था जिसे मनुष्य ने पाला वो क्या है, कुत्ता है। तो मध्य पाषाण काल में जो मानव है वो पशुपालन प्रारंभ किया, और पशुपालन में सबसे पहला जो जानवर है वो कौन है, कुत्ता है। जो कुत्ता है वो कैसा होता है, वफादार होता है। मनुष्य को पता था कि मुझे इसको पालना है, नहीं पता, फिर वो कैसे पालना प्रारंभ किया, शिकार करने में मदद किया। कैसे मदद करेगा, अपने से जाके मदद कर देगा, नहीं करेगा। मनुष्य जब खाता है ना, अगर कुत्ता रहता है तो अगर उसको भी थोड़ा सा दे दिया जाएगा तो कुत्ता क्या करता है, हमेशा पीछे पीछे घूमता है। देखे होंगे, अनजान कुत्ते को लेके आइए आप, उसको कुछ खिला दीजिए, क्या होता है, क्या बोला, अच्छा हाँ, बिस्कुट देते हैं ना, तो अनजान कुत्ते को आप बिस्कुट खिलाएंगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगा, उसको लगेगा कि अब यही मेरा क्या है, मालिक है।
ठीक है। तो उसी प्रकार मानव के साथ रहकर कुत्ता भी उसके साथ में क्या किया, उसको खाना मिला। तो वो जहां मनुष्य जा रहा है, शिकार करने जा रहा है, तो कुत्ता भी क्या कर रहा है, पीछे पीछे। नदी किनारे जा रहा है तो कुत्ता भी क्या कर रहा है, पीछे पीछे। फिर अगर गुफा में आ रहा है तो कुत्ता भी क्या कर रहा है, पीछे पीछे। तो मनुष्य देख रहा है कि ये जहां मैं जाता हूँ वो क्या कर रहा है, मेरा पीछे पीछे मेरे साथ में है। और कुत्ता कोई भी अगर कुछ भी डेंजर दिखता है तो वो क्या करता है, भौंकता है। अनजान कुछ दिखता है तो वो क्या करता है, भौंकता है। तो मनुष्य को पता चला कि ये जो है ये मेरे साथ रहता है हमेशा, और मुझे कोई भी, हाँ, कोई भी प्रॉब्लम है उससे अवगत करा रहा है, मुझे अलर्ट कर रहा है, और मुझे ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तब मनुष्य ने उसको क्या किया, पालना शुरू किया। इस प्रकार मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा है, कुत्ता है। ठीक है। भारत में सबसे पहले लघु उपकरण 1867 ईस्वी को विंध्य क्षेत्र से C.L. कार्लाइल द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, हाँ, कब खोजा गया था, 1867 में। सबसे पहला जो छोटा माइक्रोलिथ बोलेंगे या फिर लघु उपकरण बोलेंगे, इसको 1867 में विंध्य क्षेत्र से खोजा गया। और किसके द्वारा खोजा गया, C.L. कार्लाइल द्वारा खोजा गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको। तो आज के लिए इतना ही रखें। हाँ, तो क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले पुरा पाषाण काल को देखा, उसके बाद क्या देखा, मध्य पाषाण काल को। पुरा पाषाण काल के उपकरण कैसे होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है। वहीं मध्य पाषाण काल के कैसे हुए, हाँ, जिसको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ। औजारों के आधार पर पुरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, पहला, दूसरा और तीसरा उच्च पुरा पाषाण काल, है ना। तो जो औजारों की आकृति है, जो साइज था, उसके आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया। और फिर हम देखेंगे कि मध्य पुरा पाषाण काल आता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नव पुरा पाषाण काल को। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके।